हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज एचपी बोस का क्वेश्चन पेपर टेट एग्ज़ाम का है। ये आर्ट्स का नवंबर 2019 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था एचपी बोस के द्वारा। तो चलिए इस पेपर को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बूलर झील किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ओडिशा, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और बात करें कि जम्मू कश्मीर राज्य में और कौन कौन सी झीलें हैं, तो वो आ जाती है डल, कारजर, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, गंगावल और मानसवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रवरदाई, फिरदौसी, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इसने तुगलकनामा लिखा था। और अब बात करें अगर अमीर खुसरो की, तो इसे तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। और बात करें अगर ऑप्शन नंबर ए की चंद्रवरदाई, तो इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर लिखी थी। फिरदौसी की बात करें तो इन्होंने लिखी थी शाहनामा, जिसे अफ़गानिस्तान के महाभारत के रूप में जाना जाता है, शाहनामा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किस राज्य में स्थित है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और बात करें अगर हरियाणा की, तो यहाँ पर है माता मनसा देवी का मंदिर। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में है महासू देवता, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है खजुराहो के मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता हुआ था? ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है कि शिमला समझौता जो है वो कब हुआ था। ऑप्शन है 1966 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी 1999 में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। तो शिमला समझौता जो है ये हुआ था 1972 में। और ये हुआ था जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शिमला समझौता हुआ था 1972 में। इसमें भारत की तरफ से जो था वो इंदिरा गांधी थे और पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं 5, 8, 10 या 15। तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 होते हैं सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर। इसमें जो 5 होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर बात करें 5 स्थायी सदस्यों की कि वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और बात करें अगर सुरक्षा परिषद की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, गंगा, तापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी। जो भ्रंश घाटी में कौन सी 2 नदियाँ बहती हैं? 2 नदियों की बात करें तो वो है एक नर्मदा और दूसरी है तापी। ये दोनों अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं ये दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया? क्वेश्चन है कि दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फिरोज शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने दिल्ली की जगह देवगिरी को जो था अपनी राजधानी बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जगह देवगिरी को जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेरीकल्चर का अर्थ है। तो आपको बताना है कि सेरीकल्चर का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपके पास हैं ऑप्शंस।
ऑप्शन ए है फलों और सब्जियों को उगाना, ऑप्शन बी है गेहूं उगाना, ऑप्शन सी है मछली प्रजनन और ऑप्शन डी है व्यावसायिक या रेशम कीट पालन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक या रेशम कीट पालन जो है सेरिकल्चर से संबंधित है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अगर ऑप्शन नंबर ए की, तो जो फलों और सब्जियों को उगाना होता उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और ऑप्शन सी की बात करें मछली प्रजनन, तो इसे हम कहते हैं पेसिकल्चर। और बात करें अगर गेहूं की, तो गेहूं जो होती है उसमें होता है ग्लूटोन नामक प्रोटीन। और गेहूं जो है वो कैसा है, एक ग्रामीणी कुल का पौधा है। चावल और गेहूं दोनों जो होते हैं वो ग्रामीणी कुल के पौधे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलिकॉन घाटी स्थित है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, कैलिफोर्निया, पुणे। तो आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु जो है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और कैलिफोर्निया जो है उसे भी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। अगर क्वेश्चन में ये होता कि भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो किसे कहते हैं, तब आप यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल पूछा है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ है स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं यमुना, हुगली, गोदावरी, गंगा। तो कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुगली। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है और हुगली जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और हुगली जो है ये विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी जो है इसी को कहते हैं हुगली नदी को। और इसके तट पर क्या है, कोलकाता बंदरगाह है। हुगली नदी के तट पर कोलकाता बंदरगाह है। इसे पूरब का लंदन भी कहते हैं, कोलकाता को पूरब का लंदन। और अदर बात करें कि कौन कौन से शहर जो हैं वो किन किन नदियों के किनारे बसे हैं, तो जैसे आगरा की बात करें तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। फिर अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर लखनऊ और जौनपुर जो हैं ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा है। सूरत तापी नदी के किनारे है और मथुरा जो है ये यमुना के किनारे है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। आपके पास ऑप्शंस हैं 1885, 1905, ऑप्शन सी 1914 या ऑप्शन सी 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। 1914 में जो था वो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था, ये पूरी डेट की बात करें तो ये 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक किस वर्ष लगाई गई। ऑप्शंस आपके पास दे रखी हैं 1875 में, 1824 में, 1829 में या 1872 में। तो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाई गई थी। नियम 17 के द्वारा लगाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। चौरा चौरी की बात करें तो ये घटना कब हुई थी, ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी, चौरा चौरी नामक स्थान पर। और असहयोग आंदोलन की बात करें कि ये कब जैसे शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1951 और 1949। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका कार्य क्या था योजना आयोग का, इसका कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। और 2014 में जाकर के इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं भारी उद्योग, कृषि, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु जल संधि कब हुई थी।
आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1950, 1955, 1960 या 1961 में। तो सिंधु जल संधि कब हुई थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1960 में। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं 1940 में, 1950 में, 1945 में या 1999 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत किस वर्ष पहुंचे थे? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं 1915 में, 1919 में, 1920 में या 1925 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत तक किस वर्ष पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1915 में। महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में पहुंचे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं? पीसी कल्चर। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे पीसी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन। ऑप्शन सी है निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन और ऑप्शन डी है अंगूर की खेती। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन पीसी कल्चर को हम कहते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं ओसाका, टोक्यो, क्योटो, योकोहामा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओसाका। जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन दे रखी हैं कपास, पटसन, रेशम या नारियल जटा या जिसे हम कयर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटसन। पटसन जो है इसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यांगत्से नदी संबंधित है डैश देशों से। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। यांगत्से नदी जो है वो किससे संबंधित है? चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास कोयला, पेट्रोलियम, हीरा या लौह अयस्क। तो काला सोना किसे कहा जाता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला जो है इसे काला सोना कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो एशिया और यूरोप को कौन कौन अलग करते हैं? तो वो है यूराल, आल्प्स और भूमध्य सागर। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? एंडीज, यूराल, रॉकीज और अलास्का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूराल। यूराल जो है ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात डैश है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? आपके पास ऑप्शन दे रखी हैं जोग प्रपात, एंजल जलप्रपात, गैवरिन जलप्रपात या रिबन जलप्रपात। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं सतपुड़ा, अरावली, विंध्या या कैमूर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में स्थित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं नंदा देवी, अन्नाईमुड़ी, माउंट आबू या डोडा बेटा। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में निम्न में से किस स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन में दे रखा है मीना मबक्कम, कलपक्कम, तंजावुर या कोयम्बटूर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम जो है एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में निम्न में से किस स्थान पर? कलपक्कम स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की दूसरी मेंटल की मोटाई लगभग कितनी है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3300 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इसका हम
अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखी हैं आपके पास 2.4, 3.4, 4.4 या 5.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।